हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स ओनली। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस ट्रैकर के बारे में बात करेंगे, आयुध सर के बारे में बात करेंगे, फॉर यकीन 3.0 एंड बैकलॉग्स की अपडेट भी दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आज डे है फ्राइडे एंड डेट है 4 जुलाई। मैंने एक्चुअली नीट के लिए वापस से ड्रॉप लिया है एज़ यू ऑल नो। तो फिर मैंने 19 जुलाई से जो है वो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, बिकॉज़ एकदम से मैं पढ़ नहीं सकती थी एज़ 2 to 3 मंथ्स का मेरा गैप हो चुका था पढ़ने में। वो हैबिट जो है जल्दी सोने की, जल्दी उठने की, वो सारी चीज़ें ब्रेक हो गई थी। तो फिर इसीलिए बैकलॉग्स भी धीरे-धीरे कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन अब से जो है वो थोड़ा-सा पेस में आने लगी हूँ मैं, तो फिर वो हो जाएगा। लेकिन आज मैंने सुबह में ही बेसिक मैथ्स कंप्लीट किया है। लाइक लास्ट लेक्चर बचा था, तो वो मैंने कंप्लीट किया एंड देन जो है वो मार्क करने के लिए मेरे पास सिलेबस ट्रैकर ही नहीं था, जो कि मैंने लास्ट ईयर बनाया था। तो वही मैं बनाने बैठ गई थी। तो मैंने सोचा कि फटाफट से ये ही पहले काम कर लेते हैं एंड देन नेक्स्ट सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी फ़िज़िक्स का सिलेबस ट्रैकर एंड फिर केमिस्ट्री का बनाऊँगी एंड देन बायोलॉजी का भी बना लूँगी। तो यहाँ पर क्लास 11th एंड 12th 2 सेक्शंस में मैंने इसे डिवाइड किया है एंड जैसे-जैसे हमारे चैप्टर होते जाएँगे, वैसे-वैसे हम लोग टिक करते जाएँगे एंड विद दिस वी विल हैव अ परफेक्ट एंड क्लियर आइडिया कि हमारा सिलेबस कहाँ चल रहा है, कैसे क्या है, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को आयुध सर के बारे में बता देती हूँ। फॉर दोज हु आर टेकिंग द बैच ऑफ यकीन 3.0, तो उसमें आयुष सर है एंड अभिषेक सर है। तो आयुष सर मैंने एक्चुअली एक वीडियो बनाया था कुछ ही दिन पहले, एमआर सर से पढ़े या सलीम सर से पढ़े। तो उसमें ये भी था कि आयुष सर के बारे में बता दो, आयुष सर से पढ़ सकते हैं या नहीं, तो वही आज मैं क्लियर कर दूँगी। तो सबसे पहले तो मैं पर्सनली बताऊँ तो आयुष सर से मैं पढ़ी हुई हूँ। आई स्टडीड फ्रॉम हिम लास्ट ईयर। वो यकीन 3.2 में थे जब मुझे किसी की फ़िज़िक्स समझ ही नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार आयुध सर से पढ़ के देखते हैं। उनसे मैंने पूरी क्लास 11th पढ़ी थी एंड नहीं, मतलब नहीं उतना समझ में आता, और समझ में आ भी जाए तो फिर क्वेश्चन करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। लाइक कहीं थोड़ा-सा भी जो है वो लेवल अप क्वेश्चन रहा या फिर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहा, तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। मैं तो वहाँ पर ही फँस जाती थी क्वेश्चन में ही। तो येस, आई डोंट प्रेफर आयुध सर, उससे अच्छा सलीम सर से पढ़ो, एमआर सर से पढ़ो एंड अभिषेक सर से पढ़ो, दे आर द बेस्ट, ठीक है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों का क्या सजेशन है कमेंट्स में बताना। मैं किसी टीचर को यहाँ पर ख़राब नहीं कह रही हूँ, बस मैं यही कह रही हूँ, या फिर मैं किसी टीचर को कंपेयर भी नहीं कर रही हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस विद आयुध सर बता रही हूँ, ठीक है। सो दैट वाज इट। और यहाँ पर अब बातें करते करते फिज़िक्स की शीट जो है वो बन चुकी है और यहाँ पर मैंने केमिस्ट्री की शीट उठा ली थी। तो केमिस्ट्री में हम लोग क्लास 11th और 12th ना करके वी विल जस्ट राइट सेक्शन वाइज, ताकि फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो सारी चीज़ें मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। और मैं आप लोग को ये बताना चाह रही थी कि मैंने पढ़ाई जो है वो स्टार्ट 19 जुलाई से की है एंड आज जाके मेरा बेसिक मैथ्स ख़त्म हुआ है। लेकिन आगे से ऐसा मतलब थोड़ा-सा स्पीड अप करेंगे एंड मैं बहुत ज़्यादा भी मतलब सिर्फ़ लेक्चर्स देख लिया तो बैकलॉग कंप्लीट हो गया, ऐसा भी मैं नहीं करना चाहती। मैं बिल्कुल अच्छे से टाइम दे के एक-एक चैप्टर को पढ़ूँगी, बिकॉज़ लास्ट ईयर भी मैंने 2 मेजर मिस्टेक्स की थी। एक तो मेरी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बिल्कुल ही वीक रह गई थी। मैंने पंकज सर से पढ़ा था, पढ़ाते वो बहुत अच्छा है, ऐसा मैंने सबसे सुन के मैंने उससे उनसे ही पढ़ा था एंड सही में वो अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे क्या है आई डोंट नो, मेरी नहीं समझ में आ रही है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर आप लोग को कोई अगर सजेशन रहा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बताना। बाकी मैं इस बार एसकेसी सर से पढ़ने का सोच रही हूँ। अगर आपको कोई अच्छा टीचर मालूम हो फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो प्लीज़ लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है वो
शीट बना रही थी एंड मैं अब आप लोग के साथ फर्स्ट अपनी मेजर मिस्टेक शेयर कर दी है। अब मैं सेकंड मिस्टेक जो है वो बता दूँ, तो सेकंड मिस्टेक मेरी ये थी कि मैंने फ़िज़िक्स में एमआर सर से पढ़ा था, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव भी हुई थी, लेकिन सभी टीचर्स यही बोलते थे कि सी नीट में कितने ईज़ी सवाल आते हैं एंड आप खामख़ा डरते हो। तो फिर इसीलिए मैंने फिर वो जो है फ़िज़िक्स के लिए मैंने इतना ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था, बिकॉज़ मेरी पहले से ही एक तो मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक थी, तो फिर मैंने उतना फ़ोकस हाई लेवल पे ना देके मैंने इसमें जो है वो नीट बेस्ड पीवाईक्यूज़ करने की कोशिश की थी, लेकिन जेईई के मैंने थोड़े से इग्नोर किए थे। थोड़े से क्या, मैंने किए ही नहीं थे फॉर श्योर जेईई के क्वेश्चंस। सो इसी वजह से जो है वो मैंने वहाँ पर नीट 2025 में मैं हाई लेवल के क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर पाई। सो दैट वाज़ माय मेजर मिस्टेक। बायोलॉजी मेरा पहले से ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है, इसीलिए मैंने नीट को चूज़ किया था एंड या स्ट्रॉन्गेस्ट भी है प्लस फेवरेट भी है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, तो अभी मैं बायोलॉजी को नहीं पढ़ना चाहती, बिकॉज़ जो रटने वाली चीज़ें हैं वो लास्ट में जाके मैं भूल ही जाऊँगी। तो आई एम थिंकिंग कि मैं अभी ना मतलब ज़्यादा टाइम फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री पे दूँ रेदर देन बायोलॉजी। बायोलॉजी हम सितंबर से स्टार्ट करने का मैं सोच रही हूँ। सो येस, दैट विल बी द राइट थिंग आई थिंक। तो हाँ, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री पे ज़्यादा टाइम फ़ोकस करूँगी मैं, ज़्यादा फ़ोकस फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री पे होगा एंड सितंबर से हम बायो स्टार्ट करेंगे। सो येस, यहाँ पर मेरी तीनों शीट्स बन के रेडी हो चुकी थी फॉर सिलेबस ट्रैकर्स एंड येस, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने फ़िज़िकल केमिस्ट्री के जो है वो लेक्चर्स ले लिए थे बीच में ही, तो फिर 5 लेक्चर्स कंप्लीट हुए थे एंड 6 लेक्चर मैंने स्टार्ट किया है, बट वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। एंड यहाँ पर मैं फ़िज़िक्स का बता रही थी कि बेसिक मैथ्स को मैंने ऐसे मतलब फ़िज़िक्स को मैंने ना बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स एंड यूनिट्स एंड डायमेंशन ये बहुत बार मैंने पढ़ चुकी है ये सारे चैप्टर्स। तो मैंने इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड करके लिखने का सोचा, तो उसमें मुझे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। फिर फिर भी मुझे 33 पेजेस जस्ट फॉर बेसिक मैथ्स लग गए थे। तो फिर येस, बेसिक मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा जो है वो खींच-खींच के सारी चीज़ें पढ़ाई गई है। आई थिंक जो सर करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। सो दैट वाज़ इट। और फिर मैंने वेक्टर्स की हेडिंग डाल दी है। आज शाम से ही या कल से ही हम लोग वेक्टर्स जो है वो स्टार्ट कर देंगे एंड 5 डेज़ में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हर रोज़ 2 लेक्चर्स लूँगी एंड फिज़िकल केमिस्ट्री का 1-2 लेक्चर्स लूँगी। तो येस, दैट वाज़ इट। एंड इस ये बायो की बुक मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बायो के लिए मैंने ऑर्डर कर दी है। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं नोट्स बनाऊँ या बायो फिर से लेक्चर्स से देखूँ डिटेल या नहीं, उसमें मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ, तो आप लोग कमेंट्स में बताना। एंड येस, यहाँ पर सारे ही मेरे शीट्स जो है वो बन के रेडी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।